गुब्बारा ऊपर नहीं जाने वाला। वैसे आपने देखा होगा कि यदि एक बंदर को नहीं देखा, एक कहानी है जिसमें एक मटके में गुड़ और चने रखे हुए हैं और वो मुट्ठी भर के निकाल रहा है। उसका मटके का मुंह इतना छोटा है कि वो बाहर आ ही नहीं सकता जब तक कि वो चने नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वो फंसा हुआ है। यदि उसको बाहर निकालना है तो चने छोड़ के ही उसको बाहर निकालना है या मुट्ठी से कम लेने। तो ठीक वही चीज है कि आपको भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा लालच होता है जो आपको गुड़ और चने दिखते हैं, मीठा मीठा दिखाई देता है, सारी चीजें आपको क्षणिक चीजें होती है जिससे आपको खुशी मिलती है। कोई आपको आके थोड़ा सा खुश कर देता है, उसमें हम खुश हो जाते हैं। उससे बाहर निकलना है, मतलब उस मटके में जो रखी हुई चीज है वो आपको ललचाए ना, आप उसमें से बाहर निकल जाए और अपनी चीजों को आगे समझ पाए कि क्या चीजें किन के साथ में रह करके क्या काम करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस को हम मतलब क्या है? जागरूकता। जागरूकता, ये तो देखो हिंदी में आपने मीनिंग बता दिया। जागरूकता या अवेयरनेस से मतलब क्या है हमारा, और हम कैसे जागरूक रह सकते हैं? नॉलेज से कैसे जागरूक रहोगे? अपनी आदतों को बदलना। ठीक है, और बताओ। अच्छा एनवायरनमेंट में रहना। सर हमारे आसपास या हमारे विचारों में जो चल रहा है उसे पकड़ना कि वो सही है गलत है वो नहीं। और बताओ। अपने द्वारा देखो क्या होता है ना कि एक होता है जीना और एक होता है बेहोशी में जीना और एक होता है होशपूर्वक जीना। ठीक है, यदि आप ओशो को सुनोगे तो ओशो हमेशा सजगता की बात करते हैं। हमेशा उनके लेक्चर में, इनके जो प्रवचन होते हैं उसमें यदि आप देखोगे तो वो हमेशा बोलते हैं होशपूर्वक जीना चाहिए। ठीक है, सजगता वर्ड जो जितना ज्यादा उन्होंने उपयोग किया किसी ने नहीं किया उतना उपयोग, क्योंकि जीवन में लगातार हमारा जो कुछ भी चल रहा है आसपास में उसके प्रति हम अवेयर नहीं है, उसके प्रति हम सजग नहीं है। और इस चीज को यदि हम देखें तो ये पहली स्लाइड है जो अब हम प्रैक्टिकली देखना शुरू करेंगे। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको एक माइंडसेट तैयार किया है सारी चीजों के बारे में, लेकिन ये एक पहली स्लाइड है जिसमें हम प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है हमको, इस पल के बाद में हमें करना क्या है। तो नंबर फर्स्ट तो ये है कि व्हाट आई एम थिंकिंग। हम लगातार सोच ही तो रहे हैं ना, ये सोच का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। और हम सोचते हैं ना कि रात में हम सो जाते हैं तो सोच हमारी खत्म हो जाती है, तब भी वो लगातार चलती रहती है, सपने के रूप में चलती है। जितना हम दिन भर में करते हैं उससे ज्यादा रात में वो फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विचार है जो लगातार चल रहे हैं। कुछ भी विचार आता रहता है, कहीं से भी विचार आ जाता है और इन विचारों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ये विचार ही हैं जिन पे हमको सजग रहने की जरूरत है, जिस पर हमको अवेयर रहने की जरूरत है। क्योंकि विचार अच्छे भी आ रहे हैं, विचार बुरे भी आ रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दोनों चालू है। पॉजिटिव है तब तो ठीक है, नेगेटिव है तब तो बहुत मुश्किल है। और जितनी भी ये प्रॉब्लम है, मेंटल जो स्ट्रेसेस हैं, जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, वो किस वजह से आ रही है? नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आ रही है। क्योंकि एक इंसान बैठे बैठे कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी सोच लेता है और इतना ज्यादा नेगेटिव होकर के सोच लेता है, इतना नेगेटिव स्ट्रीम पे चला जाता है
कि उसको लगने लगता है कि यार अब तो पता नहीं क्या। जितने सुसाइडल केसेस होते हैं वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि सोचते 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 उन्होंने तो जिंदगी में ऐसा मान लिया कि अब तो जिंदगी खत्म है, अब वो कुछ हो नहीं सकता। छोटी सी कोई चीज आती है उनके सामने, वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखोगे तो लगातार थिंकिंग चल रही है, और इस थिंकिंग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के मैनेजमेंट है। कौन कौन से मैनेजमेंट्स होते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, दुनिया भर के मैनेजमेंट है। लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपके विचारों को मैनेज करने की ट्रेनिंग देती हो, जो आपकी थिंकिंग को, थॉट्स को मैनेज करने के लिए कोई बात बताती हो। और यदि आपने थॉट्स को मैनेज कर लिया तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाओगे। ठीक है? आपके लगातार थिंकिंग चल रही है, लगातार थिंकिंग चल रही है, और इस थिंकिंग को विचार करना, ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। और तीसरी बात है व्हाट आई एम फीलिंग। लगातार हम फीलिंग भी तो कर रहे हैं ना कुछ। कभी डर की अनुभूति होती है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी हमको पता नहीं कौन कौन सी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग भी लगातार हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है? Yes. और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं इस फीलिंग में कई दिनों तक रहते हैं, कई दिनों तक रहते हैं। और ये मतलब पूरी तरीके से पता चल गया है कि हमारी लाइफ में फिजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिसीजेज हैं, वो सारी की सारी हमारी थिंकिंग की वजह से और फीलिंग की वजह से है। ठीक है? एक लेडी है यूएस में जिसका नाम है लुइस हे। उसने आज से करीब करीब 20 साल पहले एक रिसर्च करी, और आज वो रिसर्च पूरी समझ लो कि मेडिकल साइंस में इसको वैल्यू दी जाती है। उसने ये रिसर्च करी कि आदमी जिस फीलिंग में लगातार रहता है और जिस थिंकिंग में लगातार रहता है, उसकी वजह से अमुक रोग होते हैं। यदि कोई आदमी लगातार ज्वेलिसी के रोग में रहेगा, ज्वेलिसी है उसको बार बार किसी चीज से लेकर के, क्योंकि लोग फैमिलीज में रहते हैं, लोग सोसाइटीज में रहते हैं, और किसी से जलन नहीं हो जाती है, वो जलता है जिसको बोलते हैं। ऐसे आदमी को कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। इसी तरीके से जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही है, उसने एक पूरी बुक लिखी है, हाउ टू हील योर बॉडी एंड हाउ टू हील योर माइंड। 2 किताबें लिखी है उसने। उसमें एक सप्लीमेंट्री में किताब है जिसमें आप डिसीजेस को देख सकते हो, और किस फीलिंग की वजह से कौन सी डिसीज होती है वो आप देख सकते हो। और आज के डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर जब किसी चीज को पता नहीं कर पाता है और उसका कोई डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता है, तो उसका नाम दे दिया जाता है साइकोसोमेटिक। क्या नाम दिया जाता है? साइकोसोमेटिक नाम दे दिया जाता है। और आज भी मतलब ये डॉक्टर या मेडिकल साइंस में मानने लगे हैं कि ज्यादातर बीमारियां हमारे दिमाग के विचार की वजह से हुआ करती हैं। इसको कंट्रोल कर लोगे, बहुत सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो थिंकिंग और फीलिंग लगातार हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो यदि इन 2 चीजों को कंट्रोल करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो जाती है। कैसे होगी वो हम बात करेंगे आपसे। दूसरा, व्हाट आई एम डूइंग। हर समय कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, हर आदमी हर समय कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कुछ अच्छा भी करता है, कुछ बुरा भी करता है, कुछ पर्पसफुली करता है, कुछ बगैर पर्पस के करता है। तो लगातार कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो ये 3 चीजें हैं जो सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो काफी चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती है। सिर्फ 3 चीजों को कंट्रोल करें। अब सवाल यह है कि इन 3 चीजों को कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करोगे? कन्वर्ट कर, कैसे करोगे?
रास्ता चेंज सर लिफ्ट कर रास्ता मेरे एक सवाल है आपसे, आप अपने जीवन में ऐसे कौन सा समय था जब आप खुद अकेले थे, जहां आपके विचारों में कोई और नहीं था, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपने ही बारे में विचार कर रहे थे, अपने ही बारे में सब कुछ बातें कर रहे थे, पूरा का पूरा फोकस आपके अपने ऊपर था? हैं? हाँ, बचपन में। और उसके बाद क्योंकि अभी आप जीवन को देखोगे ना, तो हम अपने लिए सोच ही नहीं पाते। हम जब भी सोच रहे हैं तो हमारे विचारों में कौन है? कोई और है। हम माता पिता के बारे में सोचेंगे, भाई बहन के बारे में सोचेंगे, पड़ोसी के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, किसी दोस्त के बारे में सोचेंगे, किसी रिश्तेदार के बारे में सोचेंगे, ये ऐसा वो वैसा, इसको तो ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को ये नहीं वो करना चाहिए, ये चुनाव इलेक्शन कब हो रहे हैं, ये न्यूज़ पे ये है वो है, ये है वो है, सारी चीजें सब कुछ है। आप कहाँ हो? आप तो गुम हो गए ना? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पास टाइम है कहाँ? आप आज के पहले अपने बारे में कब मौका आया था जब आपने अपने बारे में सोचा? बताओ मुझे, कब सोचा? भाई जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो वही तो आपकी स्टोरी बन रही है ना, वो कहानी बन रही है। भाई किसी को बताओगे ना, कहानी बताओगे, आगे जो कुछ भी हुआ पास्ट में जाता है ना। तो जो कहानी आपकी बन रही है, जो आपकी पिक्चर बन रही है, उसका हीरो कौन है? देखो उसके बारे में तो आपके पास चिंता ही करने का टाइम नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो कैसे होगा? और सोच नहीं रहे हो तो कुछ हो नहीं रहा है, और जब हो नहीं रहा है तो फिर आप परेशान हो, तो फिर ज्योतिषी हैं, बाकी लोग हैं, सबके धंधे हैं, सारे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, सारे लोगों का काम धंधा डॉक्टर बैठे हुए हैं, बाकी और लोग बैठे हुए हैं, सब पैसा बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बेहोशी में हैं। हम सारी चीजों को देखेंगे, करेंगे, ये ऐसा वो वैसा, ये वो सारी चीजें, लेकिन हमें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, किस फीलिंग में है, किस तरह से जा रहा है। जब हमें हमारे बारे में चिंता ही नहीं है, हमारे बारे में अपने हमारी क्या वीकनेसेस हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स है, हम में क्या पोटेंशियल है, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आप किसी के साथ जाओ, कहीं किसी रेस्टोरेंट में, बोले आप क्या लोगे? सर आप जो लोगे आप जो बोलोगे बोले। अरे आपको यही नहीं पता आपको क्या पसंद है? आप ही क्या पसंद है? लोग लड़की देखने जाते हैं, मालूम है, अपने दोस्त को लेके जाते हैं और बाद में बोलते हैं, बोले बताते हैं, फिर दोस्त से पूछते हैं क्यों बता, तू कैसी है? दोस्त से पूछते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो मैं कुछ रियलाइज कराना चाह रहा हूँ, आप रियलाइज कर पा रहे हो? मैं ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दोगे, ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम लगातार फील तो कर रहे हैं, लेकिन उस फीलिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सोच तो रहे हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ लगातार कर रहे हैं, उसके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ। कैसे करेंगे?
पर जाना कोई इंडिकेशन है क्या? 5 मिनट का ब्रेक लेते और आप लोग फटाफट